वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं जंगल में बैठा हुआ हूँ भाई यहाँ पे। आप लोगों से कुछ बात करनी थी। मैं पता है नीचे शूट करता हूँ, लेकिन एक रीज़न के चलते मुझे आज यहाँ पे गहरे जंगल में आना पड़ा। और मैं बताऊँगा तुम्हें वो रीज़न ये है कि भाई ये दुनिया ना भाई, ख़ास तौर से भारत में लोग बड़े घटिया हैं। पता है ये बहुत अंदर फॉरेस्ट में है ये जगह, और यहाँ पे इतने गहरे में ना बहुत तेज किसी ने स्पीकर चला रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ के फॉरेस्ट के रेंजर्स जो हैं, जो फॉरेस्ट अथॉरिटी है, वो खुद मिली पड़ी है इनसे। ऑब्वियसली मैं तो यही बोलूँगा भाई, क्योंकि ये फॉरेस्ट वालों की जिम्मेदारी है कि अगर यहाँ पे कोई डीजे बजा रहा है या फॉरेस्ट के अंदर, या लाउड एक जो सेट लिमिट होती है उससे ज़्यादा अगर कोई भी वो उसमें बजा रहा है, तो फॉरेस्ट वालों को ही वो बताया जाएगा, चाहे कुछ भी हो। चाहे लोग घटिया होते ही हैं, वो जो पैसे को मैक्सिमाइज़ करेंगे। लेकिन सच बात ये है कि जो ये जो अथॉरिटी में बैठे लोग हैं ना भाई, अथाह पैसा कमाते हैं। मैं तो इवन मेरे को तो ये लगता है, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, पर कॉमन सेंस मेरा ये कहता है कि जितने भी पेड़ कटते भी हैं ना भाई, वो भी उनकी रजामंदी से कटते हैं। थोड़ा सा भी कोई दिमाग लगा लेगा ना, तो ये बात समझ में आ जाएगी कि वो खुद ये चीज़ सेट करते हैं उसके साथ। हाँ भाई, तुम कितना दोगे, कितना दोगे, और फिर पेड़ कटवाए जाते हैं चुपके से, जो भी अथॉरिटी है वहाँ की, और उसमें कट लिया जाता है। समझ गए? इसीलिए तो इतने ज़्यादा फॉरेस्ट वगैरह ये सब कटते जा रहे हैं। तुम्हें क्या लग रहा है? तुम बताना अपने, तुम्हें क्या लग रहा है। बाकी हम बात करेंगे इस वीडियो में कि सरकारी नौकरी के बारे में करते हैं। चलो, मैं वैसे दूसरी वाली बनाने वाला था, पर इसमें बात करते हैं। या फिर चलो ये नहीं करते, ये करते हैं, व्हाट विल सेट योर स्टैंडर्ड्स। लाइफ स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, वो तुम्हारे कौन सी चीज़ है जो ये सेट करती है कि तुम्हारे कौन से कान में आवाज़, तुम्हारे कान में क्या आवाज़ पड़ रही है, क्या तुम टेस्ट वगैरह जो सब है ना, ये सब बात करेंगे। कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हारे स्टैंडर्ड को बताती है। अभी जैसे मेरा स्टैंडर्ड लो हुआ भाई, कैसे हुआ? क्योंकि किसी ने वहाँ पे गाना बजा रखा है, जबकि मैं डिज़र्व करता हूँ चिड़िया की आवाज़। ये जगह जो है, लॉ लीगल जो सिस्टम बोलता है, यहाँ पे तुम नहीं बजा सकते कोई भी स्पीकर वगैरह। और इतनी आवाज़ में, तेज़ में तो नहीं बजा सकते कि जंगल के अंदर तक आवाज़ आ रही है, सोचो। ठीक है, तो अब हम यही बात करेंगे कि तुम्हारा स्टैंडर्ड, जहाँ पे तुम रहते हो, वहाँ की आवाज़ें तुम्हारे अंदर, तुम्हारे कान में कैसी आवाज़ें पड़ रही हैं। सबसे पहला है मेरा साउंड्स। साउंड्स माने कैसी आवाज़ें तुम्हारे जहन, तुम्हारे कान में कैसी आवाज़ें आ रही हैं। सब्जी ले लो, चाय चाय चाय, ऐसा करके मतलब अगर तुम जैसे जनरल डिब्बे में जा रहे हो, तो तुम्हारी औकात पता चल जाएगी कि कौन सी तुम्हारे कान में, या फिर जहाँ पे तुम बैठे हो वहाँ पे कैसी आवाज़ें आ रही हैं। जैसे तुम फर्स्ट क्लास में बैठोगे तो ऐसा चाय 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 ऐसा ऐसा करने वाले लोग नहीं आते, तो स्टैंडर्ड पता लगता है उससे। मैं क्या बोलता हूँ यार, कैसी कैसी चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ मैं। ठीक है, तो तुम समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ कि तुम्हारा स्टैंडर्ड ये तुम्हारा स्टैंडर्ड बताती है ये चीज़ कि कैसी आवाज़ें तुम्हारे तुम्हारे अराउंड में हैं। जैसे मेरा वहाँ पे ये आवाज़ें नहीं होनी चाहिए, मैं ये डिज़र्व नहीं करता हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ। यही सुनना होता तो मैं दिल्ली में सुनता भाई, दिल्ली में रहता, मस्त अपने घर वर में रहता। ये सब फिर मैं इतना क्यों वो करता, मेहनत इतना ऊपर चढ़ के क्यों आता है। मैं शांति के लिए आता हूँ भाई। लेकिन लोगों ने भाई ऐसी ऐसी जगह पे कॉटेज बना रखे हैं, और फॉरेस्ट अथॉरिटी भी उन्हें अलाउ कर दे रही है कि बनाओ, अंदर बनाओ, फॉरेस्ट के अंदर बनाओ, हम पेड़ पेड़ कटवा देंगे। खुद मिल के पेड़ कटवाते हैं और खुद डीजे बजवाते हैं उनसे। सोचो ये कैसा वो है कि मतलब हमारी कोई वो है ही नहीं, बस पैसा दो तो सब कुछ होता है यहाँ पे। और ये बात सबको पता ही है यार, ये कोई नई बात तो मैं बोल नहीं रहा हूँ, पर मैं बताना चाह रहा हूँ एक सच्चाई जिससे मेरा रोज सामना होता है। तभी मैं इंडिया में रहना पसंद नहीं करता, और वो सब। दूसरा, तुम अगर आवाज़ का मैं जैसे बता रहा हूँ कि तुम देखो कि तुम्हारी गली में कैसे ठेले वाले लोग आ जाते हैं, कैसे लोग तुम्हारी गली के अंदर टेंट लगा देते हैं और घटिया घटिया गाने बजाते हैं। समझ रहे होगे ना, घटिया गाने मतलब समझ के ना क्या, समझ गए? मैं बोल नहीं सकता, इंडिया में रहते हुए मैंने ये सब बोल नहीं सकता कि कौन कौन से क्या क्या बजाया जाता है पूरी रात टेंट लगा के। समझ गए होगे? है ना? तो ये भाई हम डिजर्व नहीं करते, ये इलीगल भी नहीं है। लेकिन कौन बजवा रहा है ये? कौन है जिसकी अथॉरिटी है कि वहाँ पे टेंट ना लगे गली के बीच में, और फिर भी लग रहा है टेंट? किसको वो ठहराया जाए? थाने का अध्यक्ष होगा, जो बीट पुलिस ऑफिसर है वो होगा, कोई ना कोई तो होगा, कोई तो होगा ही। यहाँ पे मतलब सब नल्ले हैं, सब नल्ले हैं, कोई अपना काम ही नहीं कर रहा है, हैं? तुम समझ रहे हो? तो ऐसे मोहल्ले में कभी भी नहीं रहना है, उससे तुम्हारा लाइफ स्टैंडर्ड कम होएगा। जहाँ पे घटिया आवाज़ें आ जा रही हैं, जो लीगल नहीं है फिर भी वो आवाज़ें आ जा रही हैं। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? कि कोई भी टेंट लगा दे रहा है, कोई भी डीजे बजा दे रहा है, रात के 11 बजे के बाद भी पूरी रात बजा रहा है। समझ गए ना? या फिर आने जाने का रास्ता रोक रहा है टेंट लगा के, तो तुम्हारा स्टैंडर्ड घटता है। सबसे पहले
ये चीज़ डिसाइड करती है कि तुम कैसा साउंड सुनोगे। ठीक है, भीड़ है, भीड़ की आवाज़ कैसी होती है तुम समझ लो। एक लाइन में तुम लगोगे तो कैसी आवाज़ें आएंगी तुम्हें, गरीब लोगों की आवाज़ें। एक लाइन में कोई भी धार्मिक जगह होगी, तुम देख लेना वहाँ पे जाके एक बार लाइन में लग के देख लेना, धार्मिक लोगों की कैसी आवाज़ें होती हैं, धार्मिक मजहबी कुछ भी बोल दो, उनकी आवाज़ें कैसी होती हैं। गरीब लोग कैसे होते हैं, उनकी बातें कैसी होती हैं, लीचड़ एकदम, 2 पैसे की बातें होती हैं उनकी, 2 पैसे की, 10 रुपए की बातें, ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपए की होगी बस। इनका यही है, ये ऐसी ऐसी बातें करते रहेंगे। तो ऐसे लोगों के बीच में अगर तुम हो तो तुम्हारा स्टैंडर्ड जो है घटिया है। तुम ये तुम्हारा स्टैंडर्ड मैं इसी बात से बता सकता हूँ कि तुम कैसी आवाज़ें सुनते हो। आवाज़ें जो जैसे मैं हूँ, अब तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है, गौर से सुनो, चिड़िया की आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही होगी शायद, मैंने नॉइस कैंसिलेशन ऑन है मेरा। तो कैसी आवाज़ें तुम्हारे इसमें आ रही है, यही तुम्हारा स्टैंडर्ड बताता है। मैं नीचे होता तो तुम्हें क्या आवाज़ आती, समझ गए ना। ये चंडीगढ़ के, हरियाणा के, पंजाब के लोग जो आते हैं, ये गाड़ियों में कैसी कैसी आवाज़ें बजाते हैं और फॉरेस्ट के अंदर से निकालते हैं, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। जो भी करते हैं सबको बोल रहा हूँ मैं, तुम समझ लो अब। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें नोटिस नहीं होती भाई। तुम जो जिन जगहों के मैंने नाम लिए, तुम लोग सोचते हो कि बड़े हम टॉर दिखा रहे हैं अपनी ये वो, भाई सब नोटिस होता है और तुम्हारी बदनामी होती है। एचआर वालों को तो वहाँ यहाँ पे वो भी नहीं देते, होम एचआर की गाड़ी देके, अगर लड़के लड़के हैं ना भाई, देते नहीं है उन्हें, होम स्टे भगा देते हैं, बोलते भागो यहाँ से। समझ गए तुम। फैमिली हो तो शायद एक बार को कंसिडर कर भी ले, फैमिली के साथ हो तो, वरना फैमिली को भी एचआर की तो देखे तो भगा देते हैं। इवन पंजाब की भी या वो भी। तो ये कोई अपने आप से थोड़ी कर रहा है भाई, एग्जाम्पल है ना यहाँ पे, ये जो लोग बताते हैं हमें। और ये एग्जाम्पल क्या है, मैंने खुद होते हुए देखा है, मैं खुद 8 साल से ट्रैवल कर रहा तो ये अपनी तुम वैल्यू खुद ही बनाते हो भाई। क्या आवाज़ तुम लोगों को सुना रहे हो, क्या ज़बरदस्ती सुना रहे हो, तुम क्यों सुना रहे हो भाई, तुम अपना सुनो ना, ईयरबड लगाओ अगर तुम्हें गाना सुनना है तो। तुम अपनी गाड़ी में ज़ोर ज़ोर से क्यों बजा रहे हो, ये पूरे इंडिया का स्टैंडर्ड गिराता है भाई, समझ रहे हो। दूसरा मैंने लिखा है विजुअल्स। तुम्हारा स्टैंडर्ड ये भी डिसाइड तुम्हारा स्टैंडर्ड ये भी डिसाइड करता है कि तुम कैसे विजुअल देख रहे हो या तुम कैसे वो कर रहे हो। जैसे अभी मेरे बैकग्राउंड में तुम क्या विजुअल देख रहे हो, ये मेरा स्टैंडर्ड बताता है कि देखो मैं कोई घटिया जगह पे नहीं रहता हूँ। ठीक है, विजुअल्स, साउंड के साथ विजुअल भी इंसान का वो करता है, इसीलिए अपने विजुअल्स को भी ठीक करना है। कभी ये नहीं बोलना है ओ कपड़े वपड़े से क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है भाई, तुम्हारा स्टैंडर्ड बताता है। एक अच्छी जैकेट पहनो, अच्छे कपड़े, अच्छे जूते पहनो, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड बताता है। और कोई भी घटिया इंसान जो ये बोल रहा है ना हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब वो सब माया है सब कुछ, नहीं भाई फ़र्क पड़ता है। जब अच्छे कपड़े अच्छे जूते पहनते हो तो तुम्हें अच्छा महसूस होता है। और ये सच है, ये कोई वो नहीं है, कोई कोई साजिश है वो है। बहन जो गरीब साले, तेरे को खुद की कमाने की तो बस की होती नहीं है, फिर तुम ये बोलते फिरते हो ओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैसा भी दिखो कैसा भी, नहीं भाई पड़ता है। अच्छा सेंट लगाओ, फ़र्क पड़ता है। मैं तो नया सेंट लेके आया हूँ आज, खुशबू चेंज कर दी मैंने इस बार। मैं अच्छे कपड़े पहनता हूँ, अच्छा वो करता हूँ, मैं पहले नहीं करता था ऐसा, क्योंकि जो ये बात तुम बोल रहे हो ना कि कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है ये वो, ऐसा मैं पहले बोलता था, मैं था पहले ऐसा, क्योंकि इसीलिए ये बात मैं तुम्हें बता सकता हूँ, क्योंकि मैं दोनों हुआ हूँ। पहले जो था मैं वो ओशो वाली ये जो फिलॉसफी होती है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब माया है ये वो, ये मैं खुद बोल चुका हूँ कई बार भाई, क्योंकि मैं जब अध्यात्म में था वैसा ही हो जाता है। जब इंसान की खुद की पैसे कमाने की कैपेबिलिटी नहीं होती ना, तो वो जस्टिफाई करता है ऐसे ही चीज़ों को। और मैं भी करता था ऐसा, मैं इसीलिए खुद ही बोल रहा हूँ ये बात समझ गए ना। इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि तुम कैसी साउंड सुन रहे हो उसको मैक्सिमाइज करो, तुम कैसा साउंड निकाल रहे हो इस चीज़ को भी मैक्सिमाइज करो। जैसे मैं इस वक्त, मेरी कोई साउंड है यहाँ पे, हाँ है, मैं बोल रहा हूँ अभी जंगल के अंदर, पर मेरी वो साउंड नहीं है जो वो वहाँ पे जो बजा रहे थे, वो इतना तेज नहीं है। तो कौन सी साउंड तुम जनरेट कर रहे हो और कौन सी साउंड तुम रिसीव कर रहे हो अपने कान में, इस चीज़ को कंट्रोल करना है। ये तुम्हारा स्टैंडर्ड डिसाइड करता है। ठीक है, वरना तो तुम कितने भी अमीर हो जाओ, ये हरियाणा पंजाब के जो लोग आते हैं ना बहुत अमीर होते हैं, इनके गांव की ज़मीन होती है या जो भी होता है, लेकिन स्टैंडर्ड जीरो, स्टैंडर्ड नहीं है कुछ भी, गांव के गंवार लगते हैं बिल्कुल। समझ गए होगे तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ तो पैसे से नहीं होता है स्टैंडर्ड कभी भी। ये ना एक वो होती है, ये चीज़ें समझने वाली होती है कि आवाज़ें कौन सी तुम निकाल रहे हो और कौन सी आवाज़ें रिसीव कर रहे हो, ये दोनों चीज़। इसी तरह से कौन से विजुअल तुम देख रहे हो, मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे, देख रहे हो, ये देख रहा हूँ मैं पीछे वो बादल का वो हो रहा है, ये देख रहा हूँ मैं। और मैं क्या सुन रहा हूँ, चिड़िया की आवाज़, पीकॉक की आवाज़ आती है, कोयल की आवाज़ आती है। इस वक्त कोयल की आवाज़ आ रही है, पता नहीं तुम्हें आ रही है कि नहीं, बहुत सारी बर्ड्स की आवाज़ सुनता हूँ मैं। तो सुनने वाला तो मैंने हटा दिया, अब दिखने वाला, कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। ये सब बकवास बात है कि भाई ओ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कैसे दिखते हो, भाई फ़र्क पड़ता है।
और इसमें इतनी मेहनत नहीं है, ये तुम्हारी मक्कारी भी दिखाता है। अगर तुम अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हो ना, तो ये तुम्हारी मक्कारी दिखाता है कि तुम्हें बस बेड में ऐसे ही पड़े रहने का शौक है, तुम्हें कोई अपने लुक्स को और बेटर करने का, ये सब करने का कोई शौक नहीं है। ये तुम्हारी मक्कारी भी दिखाता है। तो मक्कार मत बनो, अपने लुक्स पे ध्यान दो, अपनी बॉडी पे ध्यान दो। क्योंकि पूरा तुम भले ही अपनी आंख बंद कर लो, लेकिन पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया में जो अलग अलग जो देश हैं, वहाँ के लोग तुम्हें देखते हैं, और वो देखते हैं तुम्हारा ये मोटा पेट जो निकल रहा होता है। भड़वों, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती है? इसीलिए अपने लुक्स को मैक्सिमाइज करो। ये बोलना बंद करो कि भाई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम क्या देख रहे हैं, क्या दो सब माया है, कैसे हम दिख रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब बेकार है। भाई तुम बेकार हो, तुम नल्ले हो, तुमसे काम नहीं हो रहा, तुम्हें अपनी अपनी मक्कारी को जस्टिफाई कर रहे हो बस। इसीलिए अपने लुक्स को मैक्सिमाइज करो, अपने आसपास के जो वातावरण है उसको मैक्सिमाइज करो। मेरा देख रहे हो वातावरण, मैं ऐसी जगह पे रहता हूँ, तुम समझ रहे हो? मेरे रूम से ऐसा नज़ारा है ना, तुम्हारी देखा ही होगा तुमने वैसे मेरे रूम से कैसा नज़ारा है, रील पे दिखाता हूँ मैं कभी कभी, इंस्टा रील पे देख लेना। मेरे बालकनी से रूम से ऐसा नज़ारा है, वो मेरा स्टैंडर्ड बताता है। और ये मेरा पहले नहीं था भाई, ये मैंने आर्टिफिशियली क्रिएट किया, अपनी मेहनत से क्रिएट किया है ये सब। इसलिए मैं ये सब बोल सकता हूँ, इसके बारे में ब्रैग भी कर सकता हूँ मैं, ये मेरी मर्जी, ठीक है। मैं इस चीज़ में वो नहीं करता कि ओह ये तो भगवान का, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, हम तो कुछ नहीं है। अबे हैं, हम ही सब कुछ है, हमने ही किया है। ऊपर वाले ने कुछ नहीं दिया था भाई, ऊपर वाले ने तो एक गरीब फैमिली में जन्म दे दिया। ऊपर वाला नहीं करता, मैंने खुद किया है, मैं तो खुद बोलता हूँ। ये जो जो भी घटिया लोग ऐसे बोलते हैं ना, मेरे को बड़ा गुस्सा आता है, भगवान की दुआ से सब कुछ है मेरे पास। अरे भाई जो साले तूने एक तो अमीर परिवार में जन्म ले लिया होगा, या ऐसा कुछ होगा, उसकी वजह से होगा, या खुद मेहनत करी होगी तूने, उसकी वजह से होगा। ऊपर वाला थोड़ी देता है। अगर ऊपर वाला ही देना होता तो वो सबको दे देता, सबको थोड़ी देता है वो, कुछ को देता है, कुछ को नहीं देता है। तीसरा है स्मेल, साउंड, विजुअल्स, स्मेल। ये वो चीज़ें हैं जो तुम्हें मैक्सिमाइज करनी है। अगर तुम्हारा स्टैंडर्ड नीचे है तो ये याद रखना, इन सब पे कॉन्शियसली ध्यान देना होता है। अपना स्टैंडर्ड अगर तुम्हें मैक्सिमाइज करना है तो तुम्हें अच्छी खुशबू लगानी पड़ेगी अपने ऊपर, अपने रूम में, अपने बिस्तर में, हर जगह पे। साउंड, विजुअल्स और स्मेल, ये तीनों चीज़ें तुम्हारा स्टैंडर्ड को अप मैक्सिमाइज कर सकती है, ठीक है। इन पे ध्यान देना है, ये सब नहीं सोचना कभी भी हो ये तो सब बेकार की चीज़ें हैं, इन पे क्यों पैसा खर्च करना, नहीं करो, तुम्हें अच्छा महसूस होएगा, ट्रस्ट मी। और लोग करते हैं भाई विदेशों में, हमारे यहाँ पे ये बहन चोद ये पता क्या बोलते हैं, ये मसाले की बदबू आती है इन लोगों में से, तो इंडियन लोगों में से मसाले, स्पाइसेस, ये करी करी की स्मेल आती है ऐसे, और आएगी। तुम मिसाले इतना मसाला भर भर के खाओगे, तुम्हारे पसीने में कैसी बदबू आएगी बताओ? उनका पसीना एकदम ट्रांसपेरेंट बढ़िया, और हमारे यहाँ पे बदबूदार। ऐसे होते हैं वहाँ पे लोग। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वो लोग बोलते हैं तुम्हें, ये एक जनरल पर्सपेक्टिव है तुम्हारे बारे में, तुम सोच रहे हो, समझ रहे हो ये बात कितनी बड़ी है। मेरे को मत इसके लिए वो करना कि मैंने ये बोली। ये भाई वो लोग बोलते हैं, एक जनरल पर्सपेक्टिव है पूरे इंडिया के बारे में, तुम समझ रहे हो कितनी बड़ी वो है। मतलब बेइज्जती वाली बात है ये हमारे लिए, लोग समझते नहीं है। घटिया बदबू मार रहे होते हैं, पसीने में होते हैं, कभी अपने अपने क्लीन नहीं करेंगे, अपने आप को, बॉडी को क्लीन नहीं करेंगे, शेव नहीं करेंगे, क्या होएगा फिर? लोग ऐसी छवि बनाएंगे, फिर स्टैंडर्ड कुछ है ही नहीं, घटिया एकदम। घटिया साउंड इनकी आ रही होती है जब एयरपोर्ट पे जा रहे होंगे ना, तुम कभी देखना, कोई भी इंडियन का ग्रुप होएगा ना, बिना फालतू की बातें कर रहे होंगे, बच्चे बच्चे से होंगे या कुछ होंगे, और सब लोग शूट कर रहे होंगे, शूट करेंगे, चिल्लाएंगे, बात करेंगे, तेज करेंगे। साउंड, तुम्हारी साउंड से तुम्हारा स्टैंडर्ड पता लगता है, ये बात याद रखना। कैसी आवाज़ें तुम निकाल रहे हो, कैसे टोन में बात कर रहे हो, या फिर तुम कैसे दिखाई दे रहे हो, या फिर कैसे स्मेल कर रहे हो, ये सब तुम्हारा स्टैंडर्ड डिसाइड करता है। तुम्हें इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही तो भाई क्या बोले। अब इंडिया के बहन जो गरीब गरीब तो गरीब माँ बाप गरीब बच्चों को पैदा करेंगे तो उन्हें सीखने में तो टाइम लगेगा ही ना। ये ना मैंने एक पर्सपेक्टिव से लिखे थे, वो पर्सपेक्टिव मुझे याद नहीं। हाँ, व्हाट विल सेट योर स्टैंडर्ड, तुम्हारा स्टैंडर्ड कौन चीज़ है जो डिसाइड करेगी। वो फोर्थ चीज़ है फूड, तुम कौन सा खाना खाते हो, ये भी तुम्हारा स्टैंडर्ड डिसाइड करता है। तुम सस्ता कोई भी ऐसा, मतलब कुछ लोग अफोर्ड कर जाएंगे, पर ये वड़ा पाव या कोई भी सस्ता 15-20 रुपए वाला समोसा या ऐसा कुछ खाते रहोगे तो तुम्हारा स्टैंडर्ड जो है ना गिर जाएगा। तुम कितना भी बोलो कि टेस्टी है, टेस्टी तो मुझे भी लगता है वड़ा पाव, लेकिन ये तुम्हारा स्टैंडर्ड बताता है। अगर तुम लगातार वही खाते रहोगे, चलो एक आध बार ठीक है, वंस इन अ वीक, ऐसा वंस इन अ मंथ तुमने खा लिया, इट्स ओके। लेकिन अगर तुम्हारी लाइफ में इसी तरह के 15-20 रुपए वाले खाने हैं तो तुम्हारा स्टैंडर्ड वही माना जाएगा घटिया। तेल में, फिर तेल में, पेट्रोल में नहीं, पेट्रोल में तले हुए समोसे,
एक बार मैं लास्ट पॉइंट ना याद कर लेता हूँ। मैं तो एक्चुअली ऊबड़ खाबड़ जगह पे हूँ यहाँ पे, ऊबड़ खाबड़ जगह है यहाँ पे, तो भैया वैसा वो नहीं है जैसा मैं वहाँ पे वॉक करता हूँ ना, तो वहाँ पे सही रहता है। यहाँ पे चढ़ना उतरना पड़ रहा है मुझे बार बार, इसीलिए मैं बैठ बैठ के बना रहा हूँ। ये वाला भी अच्छा लग रहा है वैसे तो। यहाँ पे ये जो चलें क्या, यहाँ पे देख रहे हो भाई साहब, पूरा जंगल ही जंगल है चारों तरफ। यहाँ पे मेरा ये बैग रखा है, ये देखो चारों तरफ जंगल ही जंगल है, और पूरा ऊपर से स्लांट है, ऐसे नीचे को जा रहा है, देख रहे हो नीचे है पूरा। इस वाली चट्टान पे सोच रहा हूँ मैं जाके बैठ जाऊँ, जाऊँ क्या, चलो यहीं पे रहता हूँ, ठीक है। तो क्या मैं, ये वाला पॉइंट था यार, ये फूड, तो तुम कैसा खाना खा रहे हो ये भी तुम्हारा वो करता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि प्रोटीन वाला और अच्छा क्लीन खाना खाओ, क्लीन। देखो शुरुआत में ना तुम्हें, तुम्हारी जो जीभ है ना, वो तुम्हें अलाउ नहीं करेगी, तुम्हारा मन करेगा बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट खाने का, फ्राइड पकोड़े खा लूँ मैं, वो खा लूँ। और मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मैं ना, जो मैं ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, मैं वहाँ से आया हूँ। ये मत सोच लेना कि मैं हवा में बोल रहा हूँ, ये सब मैंने ओवरकम किया है, मैंने जीता है ये सब। मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये सब मैंने खुद जीता है भाई। क्लीन खाना क्या होता है, क्लीन मतलब कम मसाले खाओ। जीरो तो नहीं कर पाओगे अभी, मैं समझता हूँ ये बात, क्योंकि मैं भी नहीं कर पा रहा अभी, ठीक है। लेकिन तेल को हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज करो, तेल फ्राइड, है ना, ज़्यादा ऐसा वो करके, क्या बोलते हैं यार, घटिया जगह पे खाना, छोटे छोटे आउटलेट जहाँ पे 15-20 रुपए का ये सब मिल जा रहा है, वो भी अवॉइड करो। ये क्या बोलते हैं उसे, पाव भाजी, पाव भाजी में इतना सारा वो तेल में ऐसे घासलेट में उसे तुम्हें बना के दे रहा है, तुम्हें कुछ नहीं पता कि उसने तुम क्या इंग्रेडिएंट और कौन सी क्वालिटी के इंग्रेडिएंट डाले हैं, और तुम खाते जा रहे हो। गलत है, गलत है, ये तुम्हारे स्टैंडर्ड को गिरा रहा है, समझो इस बात को। इसीलिए अच्छी जगह पे खाना खाओ। थोड़ा पैसा खर्चा होएगा, मैं मानता हूँ। तो कैसी जगह पे खाना खा रहे हो और क्या खाना खा रहे हो, कौन से इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड को डिसाइड करता है। अगर तो मेरे 1 साल पहले जाके वीडियो देखोगे ना, तुम्हें मेरा आउटलुक, जो मेरा मैं जैसा दिखाई दे रहा हूँ, या मेरी जो फिजिक है, हर चीज़ में एक बदलाव दिखाई देगा। वो क्यों? क्योंकि मैं ये जो सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ ना, ये सारी मैंने इंप्लीमेंट करी है खुद, और तुम भी कर सकते हो, और करना चाहिए तुम्हें। देखो तपस्या किसे बोलते हैं, यही तो तपस्या है कि जीभ तुम्हारी मांग रही है अच्छा खाना, पर तुम्हें खाना है सिर्फ प्रोटीन वाला या वैसा वो खाना। जीभ तुम्हारी बोलेगी नहीं नहीं और भर के खा लूँ, भर के, मतलब पूरा नींद आ जाए, काफ सी काफ पूरा लोड कर लूँ पूरी प्लेट को। पर ऐसा करना नहीं है, हमेशा अच्छा खाना खाना है, क्लीन खाना खाना है, वे प्रोटीन लेना है ना, अंडे खाने हैं, या जो जिस तरह से भी प्रोटीन ले सकते हो। मैं चिकन लेता हूँ जैसे, जो भी तुमको खाना है वो तुम्हें खाना है, जो तुम्हारे को मैक्सिमाइज करे, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स को अपलिफ्ट करे, है ना। वो तुम्हारे ऑरे में दिखने लग जाएगा, एक बात याद रखना, ये तुम्हारे ऑरे में दिखने लग जाएगा, तुम्हारी स्किन पे दिखने लग जाएगा ये चीज़ कि तुम क्या खा रहे हो। जो वो बात बोली ना मैंने, तुम्हें पसीना भी कैसा आ रहा है, ये चीज़ भी बता देती है कि तुमने क्या खाना खाते हो, तुम्हारा स्टैंडर्ड है क्या। वरना कैसे पता चलता है उन लोगों को, इसी से तो पता चलता है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी वैसा ही स्मेल करने लग जाएगी। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा ऑरा, तुम्हारा स्वभाव, इवन स्वभाव भी, जो लोगों ने फूड का जो जातिकरण कर रखा है ना इंडिया में, तामसिक राजसिक और वो, उसकी जगह पे ऐसे करना चाहिए डाइवर्सिफिकेशन, कि कौन है जो रियल, जो घटिया इंग्रेडिएंट से बना हुआ खाना है, ये देखना चाहिए। तामसिक राजसिक ये नहीं देखना चाहिए, ये तो जातिकरण खुद ही इंडिया वालों ने कर रखा है। सात्विक को बड़ा राजसिक बोल दोगे, सात्विक को, और सात्विक के नाम पे परमार्थ निकेतन पे जाके देखना कभी, ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन सात्विक थाली बोलते हैं वो लोग। एक आश्रम के अंदर मिल रही है सात्विक थाली, क्या है उसके अंदर पता है? चावल और रोटी ठूंस रखी है, एक आध सब्जी छोटी सी बस, पूरी प्लेट में 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम, मतलब इतना सारा खाना खा रहे हो तुम भर के पूरा, जिससे नींद आ जाएगी तुम्हें, लिथार्जिक बॉडी हो जाएगी, पेट निकल जाएगा तुम्हारा, बॉडी का पसीना जो है बदबू मारेगा तुम्हारा कल को। ऐसा खाना तुम्हें सात्विक के नाम पे खिलाया जा रहा है। तुम्हारे साथ कैसा कैसा खेल खेला जा रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? ये जो भारी भारी जो वर्ड यूज़ करते हैं ना, सात्विक और ये सब वो सब, ऐसे मत जाना कभी भी, साइंटिफिक देखना। साइंटिफिक कैसे देखोगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है उसके अंदर, एक्चुअल में है क्या उसके अंदर, प्रोटीन क्या है उसके अंदर, फाइबर कितना है, फैट कितना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, गरम कितना खाना है, या फिर इंग्रेडिएंट जो यूज़ करें किस क्वालिटी के करें हैं। क्वालिटी समझते हो? जैसे पनीर कई क्वालिटी का हो सकता है, बटर किसी भी क्वालिटी का हो सकता है, तेल किसी भी क्वालिटी का हो सकता है, सब्जियां फ्रेश हैं या नहीं ये हो सकता है। इस चीज़ को देखना चाहिए। लोग यहाँ पे तामसिक सात्विक थाली खाई, हमने तो सात्विक, हम तो बहुत क्लीन आदमी हैं, हम क्लीन आदमी हो गए, हमने सात्विक थाली खा ली। सात्विक, अबे भेड़, तो पूरा ये सात्विक खा खा के तुम्हारा ये हो रखा है। घर का खाना, एक बोलते हैं कि घर का खाना है,
भाई घर का खाना है तो क्या क्लीन खाना हो गया क्या? पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब है तुम्हारा? घर का खाना मतलब क्लीन खाना नहीं होता भाई। क्लीन खाना मतलब क्लीन खाना होता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो, जो अच्छे इंग्रेडिएंट से बना हो, उसका जो फूड जो इंग्रेडिएंट यूज हो रहे हैं वो साफ सुथरी जगह पे रखे गए हों, तब होता है वो सात्विक। पता नहीं क्या क्या नामकरण कर दिया उसका, और वो उसको बेच दो सात्विक के नाम पे। 120 रुपए की थाली, 100 रुपए की थाली बेच दो सात्विक के नाम पे कुछ भी। भाई घटिया जगह पे मत खाओ, जहाँ पे लेबर खाना खाने आ रही है, लेबर खाना खाने आती है, वहाँ पे मत खाओ। अगर तुम्हारा स्टैंडर्ड है, तुम अफोर्ड कर सकते हो तो अच्छी जगह पे खाना खाओ। अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो अच्छी जगह पे खाना खाओ भाई, ये बोलूँगा मैं तुम्हें। अगर नहीं कर सकते तो चलो, टाइम होता है हर किसी का ना, जैसे मेरा एक टाइम था, उस वक्त मैं भी 10-10 20-20 रुपए वाला खाना खा के, समोसा खा खा के ट्रैवल किया है मैंने भी भाई। लेकिन ये टाइम की बात होती है। कई लोगों को मैं देखता हूँ भाई, पैसे बहुत है उनके पास, पैसे की कमी नहीं है, करोड़पति है, घर भी है, इनकम भी आ रही है डेली, लेकिन खाना जब खा रहे हैं वही पेट निकलने वाला या तेल वाला, स्पाइसेस वाला घटिया खाना खा रहे हैं। पैसे की कमी नहीं है। देखो मेरी स्थिति अलग थी उस वक्त, जिस वक्त के मैंने ये सब एक्सपीरियंस किया। मैं घर का मुखिया नहीं था तो मेरी चलेगी नहीं कि घर में खाना क्या बनेगा। जब मैं घर से बाहर निकला तब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपने मन का खा पाऊँ। लेकिन अब मैं अच्छा खाना खाता हूँ, क्योंकि अब मैं समझ भी गया हूँ और अब मैं अपने ऊपर, मेरा बस भी चलता है। पहले नहीं चलता। इंडियन के जो सारे बच्चे हैं उनका खुद का बस नहीं चलता है, माँ बाप डिसाइड करते हैं कि घर में क्या बनेगा। और माँ बाप कैसे होते हैं तुम समझ लो, यहाँ के पढ़े लिखे होते नहीं, अनपढ़ होते हैं आधे से ज़्यादा। और पढ़े लिखे हैं भी तो भी अवेयरनेस तो नहीं है ना उस चीज़ की जो लॉजिकल मलिक तुम्हें अवेयरनेस दे रहा है। तुम देख लेना तुम्हारे माता पिता की भी ऐसी अवेयरनेस नहीं होगी, चाहे कितने भी एक्सपीरियंस्ड हो, कितनी किसी भी पोस्ट से रिटायर्ड हो, कितने भी पैसे कमाए हो लाइफ में, उसकी अवेयरनेस लॉजिकल मलिक चैनल जितनी भी नहीं होगी। इसीलिए मैं ये बात बोलता हूँ कि अगर तुम लॉजिकल मलिक चैनल देख रहे हो ना, तो अपने माँ बाप को भी कुछ मत समझना, क्योंकि तुम्हारा इंटेलेक्चुअल जो लेवल है वो उससे भी ऊपर चला जाएगा, सिर्फ ये वीडियो देखने की वजह से ही, लॉजिकल मलिक चैनल देखने की वजह से ही। ये मत सोचना कभी भी, चाहे कितना भी अमीर आदमी तुम्हें मिले या फिर कोई भी पोस्ट का मिले, कभी भी ये बात मत सोचना कि वो तुमसे ऊपर है, क्योंकि तुम लॉजिकल मलिक चैनल देख रहे हो। कितने हाई लेवल की रैशनैलिटी चाहिए इस कंटेंट को डाइजेस्ट करने के लिए। कई लोग तो मेरे को कमेंट करके बोलते हैं भाई हम ना आपकी बातों से एग्री नहीं करते, फिर भी आपको देखते हैं, फिर बाद में एग्री करने लग गए। मतलब बाद में एग्री करने लग गए हम, पहले नहीं कर रहे थे, पर लग रहा था कि कुछ तो सच बोल रहा है, पर समझ नहीं आ रही थी बात, पर बाद में समझ में आने लगी, सारे डॉट कनेक्ट हो गए। ये होती है रैशनैलिटी, कि तुम्हें बुरा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, पर तुम खोज रहे हो उस सवाल का जवाब, बार बार खोज रहे हो, कुछ तो गलत लग रहा है, कुछ तो गलत लग रहा है, ये बंदा कुछ तो सही बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा पर सही बोल रहा है कुछ तो, बस और सुनता हूँ और सुनता हूँ, बुरा लगता जा रहा है खुद को ही, क्योंकि जो भी चीज़ बोलूंगा ना वो तुम पे ही लागू होगी। अब जैसे मैंने ये सारी जो बातें बोली ना, कई लोगों के खुद ही जिंदगी पे लागू हो रही होगी ये बात कि हाँ यार तेल तो मैं ही खाता हूँ, हाँ यार ये तो मेरी पोल खोल रहा है यार, मेरी पोल ऐसे हो रहा होगा। लेकिन फिर भी तुम देखे जा रहे हो इस वीडियो को। यही होती है रैशनैलिटी, कि खुद की कंडीशनिंग को तोड़ रहे हो, ये समाज की जो कंडीशनिंग है तुम्हारे ऊपर, इसको तुम तोड़ रहे हो लॉजिकल मलिक चैनल देख के। ये बड़े बूढ़े नहीं कर सकते, तुम्हारे माँ बाप नहीं कर सकते ये। इसीलिए ये बात बोलता हूँ कि तुम अपने माँ बाप को भी ज़्यादा मत समझना भाई, तुम लॉजिकल मलिक चैनल देख रहे हो भाई, हाल की बात समझ रहे हो क्या? तो अच्छे अच्छे लोगों की फट जाती है ये सब। क्राउड अराउंड यू, ऑब्जर्वेशन ऑफ लुक्स। देखो अगर तुम्हें स्टैंडर्ड को और अपग्रेड करना है तो अपने आसपास का ना क्राउड देखो हमेशा। मैं जो ये बात बोलता हूँ ना कि हमेशा अगर ट्रेन में भी सफ़र कर रहे हो तो अच्छी क्लास में सफ़र करो, जनरल में मत करो, क्योंकि तुम्हारे अराउंड जैसा भी क्राउड होगा वो ही तुम्हारा स्टैंडर्ड माना जाएगा। ठीक है, समझना इस बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर तुम जनरल डिब्बे में जा रहे हो या फर्स्ट क्लास में जा रहे हो, सेकंड क्लास में जा रहे हो, अगर प्लेन में जा रहे हो तो इकोनॉमी में जा रहे हो या उधर, अगर तुम जनरल डिब्बे में जा रहे हो तो तुम कितना भी जिंदगी में बोल लो कि हैं देखो आसपास के लोग कितने गंदे हैं, देखो ये वो देखो इसने कचरा फेंक दिया, या ये कुछ भी बोलो, लेकिन तुम उस जनरल डिब्बे में गए क्यों? मान लो चलो पैसा नहीं था वो भी, लेकिन स्टैंडर्ड उतना ही माना जाएगा तुम्हारा। तुम कितना भी बोल लो कि मेरा ना इंटेलेक्चुअल स्तर तो बहुत ऊपर चला गया है, पर मेरे को ना जाना पड़ रहा है बस अभी, मैं मानता हूँ ये, लेकिन भाई तुम्हारा स्टैंडर्ड उतना ही है जैसे लोगों के बीच में तुम हो। चाहे तुम कितने भी इंटेलेक्चुअल इंसान होगे, अगर तुम्हारे मोहल्ले में टेंट लग जाता है, ऐसे मोहल्ले में हो तुम, या फिर नाला है तुम्हारे यहाँ पे आसपास, या फिर कोई रिलीजियस बिल्डिंग है जहाँ पे टन सुबह सुबह वो हो जा रही है, तो सुबह सुबह उठा दिया जा रहा है तुम्हें, है ना, तो तुम्हारा स्टैंडर्ड लो है। तुम कितना भी बोल लो नहीं 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 हम तो बहुत अमीर आदमी, हमारा तो बिजनेस बहुत चल रहा है, करोड़ों की पैसे आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तुम्हारा स्टैंडर्ड लो है भाई। तुम्हारे आसपास अगर रिलीजियस बिल्डिंग है और उससे तुम्हारी नींद खराब हो जा रही है, समझ रहे हो नींद कितनी प्रीशियस चीज होती है,
और तुम्हारे आसपास रिलीजियस बिल्डिंग है, यहाँ तो हर एक घर छोड़ के रिलीजियस बिल्डिंग है। तुम समझ गए होगे, मैं नाम नहीं ले रहा उस चीज का, वरना तुम समझ जाओगे। समझ गए? अगर कोई भी एक घर छोड़ के तुम्हारे रिलीजियस बिल्डिंग है और तुम्हारी नींद खराब हो रही है, तो तुम कितना भी बोलो मैं तो इतने पैसे कमाता हूँ, अरे भाई नींद तो नहीं ले पा रहा ना तू, तेरी औकात क्या है, नींद नहीं ले पा रहा तू भाई, अच्छी नींद मेरी तरह। क्राउड कैसा है तुम्हारे अराउंड, ये डिसाइड करता है तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या है, यही सेट करता है तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या है और आगे तुम कितना ग्रोथ करोगे। क्योंकि जिसकी नींद खराब हो जा रही है वो घंटा ग्रोथ करेगा, वो तो दूसरों को लूट पाट ही करेगा, क्योंकि नींद खुद की खराब है, फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, इन्फीरियोरिटी आएगी, दिमाग खराब होएगा, नींद टूटेगी। तो इसीलिए अच्छी जगह पे रहो जहाँ पे तुम्हारी नींद ना टूटे, जहाँ पे अच्छे लोग हों, अच्छे स्मेल आए, उसके अंदर से खुशबू आए, परफ्यूम की खुशबू आए, है ना, ऐसे लोगों के बीच में रहो। जो आवाज़ें, अच्छी आवाज़ें निकालते हैं, ऐसे लोगों के बीच में रहो। ये नहीं कि कोई भी स्पीकर बजा दे रहा है या कुछ भी। ये देखो, ये है, मैं जहाँ पे रहता हूँ ये आवाज़ें आती हैं यहाँ पे, तो मेरा स्टैंडर्ड देखो कितना हाई लेवल का है। तुम ये, कई लोग ये बोल सकते हैं कि ये तो वो कई सौ साल पहले लोग जंगल में रहते थे, पर मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ सारी सुविधाओं के साथ मैं जंगल में हूँ। मैं वो बात नहीं कर रहा जो कई सौ साल पहले जंगल में रहते थे लोग, नहीं, वो कॉफ़ी नहीं पीते थे भाई मेरी तरह, और वो ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आज मैं अभी जंगल में रहूँगा, अभी जाके रूम में रहूँगा। मैं सुविधाओं का आलिंगन करते हुए इस प्रकृति का आलिंगन करता हूँ मैं। तुम समझ रहे हो? मैं एक परफेक्ट बैलेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका 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 वो करता हूँ मैं, इसके साथ हूँ मैं। लेकिन ये नहीं कि तुम या टू मच कैपिटलिज्म में चले जाओगे कि भाई सभी चीज़ में उसमें चले जाओगे और फिर प्रकृति को बिल्कुल ही भूल जाओगे, बस पैसा पैसा पैसा। ये जो फॉरेस्ट ऑफिसर और ये सब मिलके जो कटवा रहे हैं ना पेड़ों को, या फिर पूरा ही टू मच, नहीं नहीं प्रकृति बस रिग्रेसिव हो जाओ, डेवलपमेंट होने ही मत दो, जीरो हो जाओ एकदम, वो भी गलत है। वो भी, उसके भी खिलाफ में नहीं, उसके भी उसमें नहीं, सस्टेनेबल होना चाहिए सब कुछ। अगर कहीं पे सड़क की रिक्वायरमेंट है तो सड़क ठीक है, ओके, जितना बनाए उसी की वजह से मैं यहाँ पे आ पाया हूँ आज, जहाँ पे मैं इस जंगल में हूँ। सड़क नहीं होती तो कैसे आता? लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई सड़क बना दी तो अब तुम गाड़ी में तेज वो वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब करते हुए वो सब चलाओगे, ये तो गलत है ना। देखो ये सनशाइन कितनी छन के आ रही है, दिख रही है? नहीं, इसमें नहीं दिख रही, और ये बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब धूप आई है थोड़ी सी, मुझे लगा था कि वो ना आ जाए बारिश वगैरह। ठीक है, मैं थोड़ा कॉफ़ी पी लेता हूँ। वैसे भाई ये 5 पॉइंट ही थे मेरे। साउंड, क्या क्या था? साउंड, ये सी चीज़ें तुम्हारा स्टैंडर्ड डिसाइड करती है। दोबारा से बता रहा हूँ, साउंड, विजुअल्स, स्मेल, फूड यानी टेस्ट, जो भी है फूड, क्राउड अराउंड यू, ऑब्जर्वेशन ऑफ लुक्स, ये कर सकते हो तुम आसपास। एक बार ना ये वीडियो जैसे ख़त्म हो, एक बार नज़र घुमा के ये देख लेना, जो जिन लोगों को भी तुम आसपास देखो वो ही है तुम्हारा स्टैंडर्ड। चाहे तुम अब कई लोग ना, जैसे क्या बोलते हैं, मुंबई में बहुत अमीर लोग हैं, मैंने देखा है कि वो लोग ना लोकल से सफ़र कर रहे होते हैं और धक्का मुक्की में जा रहे होते हैं। अमीर होंगे भाई, अपने घर पे होंगे अमीर, लेकिन अगर तुम्हारे अराउंड क्राउड है तो तुम अपने आप को कितना भी बोल लो, स्टैंडर्ड तो जीरो ही है तुम्हारा। अमीर हो सकते हो, स्टैंडर्ड जीरो है तुम्हारा, क्योंकि तुम उन्हीं घटिया भीड़ में चल रहे हो। एक और चीज़ लिखी हुई है सर, फाइट टॉपिक्स अराउंड यू, फाइट लिखा है मैंने, ओके। तो किन चीज़ों पे लड़ाइयाँ हो जा रही हैं तुम्हारी, ये भी देखना। कई गाँव में या टीयर 2 सिटी में या अभी भी शहरों में भी, मैं तो अपने से नीचे ही समझता हूँ तुम सब लोगों को, कि कैसी कैसी बातों पे 10-10 रुपए पे लड़ाई हो जा रही है, या कुछ मतलब पड़ोस में या कुछ ना लड़ाई होती जा रही है। तो किन टॉपिक पे लड़ाई हो रही है ये भी देखना, वो भी तुम्हारा स्टैंडर्ड बता देगा। बहुत गंदी तरह से लड़ाई होगी, गंदी गंदे शब्दों का यूज़ किया जाएगा लड़ाई में, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन लड़ाई हो रही है, कोई बहुत ही बड़ा ये वो आज तो ये स्टेक पे लगा हुआ है भाई, आज तो लड़ना ही पड़ेगा, आज तो मैस्कुलिनिटी पूरी दिखा देंगे अपनी। कुछ नहीं, 10 रुपए के लिए होगी, 20 रुपए के लिए, जो चीज़ 100 रुपए में, या छोटा मोटा कोई ईगो होता है, इन्फीरियोरिटी होती है खुद की, इस वजह से लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। तो फाइट का टॉपिक क्या है, फाइट का करने का मकसद क्या है, क्या मिलेगा वो फाइट ख़त्म होएगी जब किसी को, ये कुछ भी नहीं है। बिना फालतू के घरों में देख लो तुम, घरों में छोटी छोटी बात पे लड़ाई हो रही है, कि तूने चाय का वो गिलास रख दिया, धो के नहीं रखा, ऐसा उस पर लड़ाई हो जा रही है, छोटी छोटी बातों पे। तो अगर तुम्हारी छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो रही है तो स्टैंडर्ड तुम्हारा वो ही माना जाएगा। तुम्हारी लड़ाई हो रही है कि नहीं, ये नहीं हुआ करता। अगर वो लड़ाई जो है तुम्हारे आसपास भी हो रही है तो भी तुम उसी स्टैंडर्ड का हिस्सा हो। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? इसीलिए ऐसी जगह से दूर जाओ जहाँ पे 5-5 रुपए के लिए भी लड़ाई हो सकती है, 10 रुपए के लिए भी लड़ाई हो सकती है। तुम्हारे घर में भी होगी, होता होगा ऐसा, तुम बता देना कमेंट करके, है ना। तुम्हें समझ गए होगे मैं क्या बोल रहा हूँ।
ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे घर में ही 5-5 10-10 रुपए के लिए लड़ाई होती हो, तो तुम्हें ऐसे घर में नहीं रहना चाहिए। तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे पड़ोस में ऐसा हो सकता है कि 5-5 10-10 रुपए के लिए, या छोटी मोटे ईगो की बात पे, या किसी ने कुछ बोल दिया इस बात पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो भले ही वो तुम्हारी नहीं हो रही है लड़ाई, लेकिन तुम उसी का हिस्सा माने जाओगे, चाहे कितना भी कर लो। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि ऐसे स्टैंडर्ड से दूर भागो, ऐसे लोगों से दूर भागो जो छोटी छोटी बात पे लड़ाई कर सकते हैं, जो स्पीकर बजा सकते हैं बिना फालतू, किसी और की रिस्पेक्ट नहीं है। ठीक है। अब ये जो चिड़िया बजा रही है ना, ये इसका नेचर है ना। ये अपनी जगह पे बजा रही है, ये जंगल इसका ही घर है, ये अपनी जगह पे बजा रही है। मैं इसके घर में आ रहा हूँ बल्कि यहाँ पे, तो मेरे को इससे प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी, क्योंकि मैं इसके घर में आया हूँ। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है बल्कि ये चिड़िया विड़िया की आवाज़ जो आती है, बटरफ्लाई आती है यहाँ पे, खाली एकदम शांत बैठा रहता हूँ यहाँ पे बैठ के इस वाली चट्टान पे। अभी कॉफ़ी पीऊँगा मैं, ये मेरे पीछे जो चट्टान है। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। मैं कॉफ़ी पी लेता हूँ, थोड़ी बड़ा हो गया वीडियो, और एक दो और वीडियो बनाऊँगा फिर मैं। यहाँ पे बड़ा ही शांत लग रहा है चारों तरफ, देखिए ज़रा। वाह। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।